वेलकम टू एग्जाम मटेरियल्स। आज है 10 जून 2022। 10 जून 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र यानी जियोलॉजिकल मैप जारी किया है? तो ये जारी किया गया है चीन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चीन ने चांद का नया भूवैज्ञानिक मानचित्र जारी किया है। चीन के अनुसार अमेरिका की तरफ से वर्ष 2020 में जारी की गई चांद की सतह की तस्वीरों से ज़्यादा उसके नक्शे में जानकारी है। चीन की सरकारी मीडिया के अनुसार चीन के नए नक्शे में खड्डे और एवं ढांचे नजर आ रहे हैं जो कि पहले कभी सामने नहीं आए हैं। इससे चांद पर आगे अनुसंधान में सहायता मिलेगी। चीन की बात की जाए तो चीन की कैपिटल है बीजिंग, जो इसके प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। करेंसी है रेनबी। रेनबी का मतलब होता है पीपल्स मनी। बढ़ चलते हैं आगे। हमारा अगला प्रश्न है, अल्जीरिया ने किस देश के साथ 2 दशक पुरानी मैत्री संधि को स्थगित कर दिया है? तो ये स्थगित कर दिया है स्पेन के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अल्जीरिया ने स्पेन के साथ 2 दशक पुरानी दोस्ती संधि को तत्काल निलंबित कर दिया है जब राष्ट्र ने पश्चिमी सहारा विवाद में अपने दशकों की तटस्थता को उल्ट दिया था। स्पेन की बात की जाए, स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी है यूरो। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपने मानेसर हरियाणा साइट पर 20 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट स्थापित किया है? तो ये स्थापित किया गया है मारुति सुजुकी के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। मारुति सुजुकी इंडिया ने हरियाणा में अपने मानेसर कारखाने में 20 MWP मेगावाट पीक क्षमता का सौर बिजली संयंत्र लगाया है। कंपनी ने हाल ही में बयान में कहा है कि इस इकाई से सालाना 28,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। ये कारखाने में सालाना 67,000 से अधिक कारों के उत्पादन के लिए बिजली की जरूरत को पूरा करने के बराबर है। मारुति सुजुकी की बात की जाए तो मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, जिसे पहले मारुति उद्योग लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ये 1981 में स्थापित किया गया था और 2003 तक भारत की सरकार के स्वामित्व में था, जब इसे जापानी वाहन निर्माता सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन को बेच दिया गया था। फरवरी 2022 तक मारुति सुजुकी भारतीय यात्री कार बाजार में 44.2% बाजारी हिस्सेदारी है। इसकी स्थापना की गई थी 24 फरवरी 1981 को। फाउंडर थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न है, आगामी श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय महिला टीम ODI कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है हरमनप्रीत कौर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऑलराउंडर हरमनप्रीत कौर को आगामी श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय महिला टीम की वनडे कप्तान के रूप में नामित किया गया है। अनुभवी क्रिकेटर मिताली राज द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा के बाद BCCI ने हाल ही में श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा की है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश को 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी है? तो ये सौंपी गई है वियतनाम को, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में यानी कल होंग हा शिपयार्ड में वियतनाम बॉर्डर गार्ड के लिए 12 हाई स्पीड गार्ड बोट सौंपी है। नौकाओं को भारत सरकार द्वारा 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्रेडिट लाइन के तहत बनाया गया था। वियतनाम की बात की जाए तो वियतनाम आधिकारिक तौर पर वियतनाम का समाजवादी गणराज्य दक्षिण पूर्वी एशिया का एक देश है। इसकी कैपिटल है हनोई। इसकी करेंसी है वियतनामीज डोंग और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है वियतनामीज। तो बढ़ चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20 श्रृंखला के लिए भारत के स्टैंड इन कप्तान के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है ऋषभ पंत को, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ऋषभ पंत को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की 5 मैचों की T20 श्रृंखला के लिए पहली बार स्टैंड इन इंडिया कप्तान के रूप में नामित किया गया है। हार्दिक पांड्या को सीरीज के लिए वो भारत का उप कप्तान बनाया गया है और KL राहुल, जिन्हें कि श्रीलंका में टीम का नेतृत्व करना था, कमर की चोट के कारण आगामी भारत बनाम T20 श्रृंखला से बाहर हो गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, RBI ने पॉलिसी रेपो रेट को कितना बढ़ा दिया है? तो RBI ने रेपो रेट को बढ़ा दिया गया है 4.90%, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीतिगत रेपो दर को 50 BPS बल से बढ़ाकर 4.90% करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया है। स्थायी जमा सुविधा को भी 4.65% सीमांत स्थायी सुविधा और बैंक दर को 5.15% तक समायोजित किया गया
है। आरबीआई की बात की जाए तो आरबीआई का हेडक्वार्टर है बॉम्बे। इसकी स्थापना की थी 1 अप्रैल 1935 को। ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है और इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास। ये थी आरबीआई से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। बट चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन के लिए बीच वीगल ऐप लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है गोवा के द्वारा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने समुद्री तटों में समग्र प्रबंधन को संरक्षित करने के उद्देश्य से बीच विजल ऐप लॉन्च किया है। इस मौके पर सीएम सावंत ने कहा है कि बीच विजल ऐप से समुद्र तट पर्यटन क्षेत्र में काम करने वाले संसाधनों और पर्यटकों को लाभ होगा। उनके अनुसार पर्यटन क्षेत्र के साथ सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से भविष्य में कई रास्ते खुलेंगे। गोवा की बात की जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 30 मई 1987 को। इसकी कैपिटल है पणजी। इसके डिस्ट्रिक्ट आते हैं 2 और इसके चीफ मिनिस्टर का नाम है प्रमोद सावंत और गवर्नर का नाम है पीएस श्रीधरन पिल्लई। इसमें राज्यसभा की सीटें हैं 1, लोकसभा की सीटें हैं 2। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्र ने उद्योगों और उन्नत प्रौद्योगिकियों के में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है? तो ये मंजूरी दी गई है संयुक्त अरब अमीरात। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उद्योगों और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक द्विपक्षीय समझौता यानी MOU पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। संयुक्त अरब अमीरात की बात की जाए तो ये पश्चिमी एशिया का एक देश है। ये अरब प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है और ओमान और सऊदी अरब के साथ अपनी सीमा साझा करता है, यानी बॉर्डर लगते हैं उसके। और जबकि कतर और ईरान के साथ फारस की खाड़ी में इसकी समुद्री सीमाएं हैं। अबू धाबी देश की राजधानी है, जबकि दुबई सबसे अधिक आबादी वाला शहर है जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र है। तो यूएई की कैपिटल आपको बता ही दी गई है, अबू धाबी है। इसकी लार्जेस्ट सिटी है दुबई। ऑफिशियल लैंग्वेज है अरबिक और कॉमन लैंग्वेज है इसकी इंग्लिश। अगला प्रश्न है, 2 बार लगातार 3 वनडे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये बने हैं बाबर आजम। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ मुल्तान में अपने पहले एक दिवसीय मैच में अपने शतक के साथ एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। वह एक दिवसीय मैचों में 2 अलग अलग मौके पर लगातार 3 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की लार्जेस्ट सिटी का नाम है कराची। ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू या इंग्लिश और कैपिटल है इसकी इस्लामाबाद और पीएम का नाम है शहबाज शरीफ। तो फ्रेंड्स, ये थे आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखते रहने के लिए धन्यवाद।